जैसे ही घर की बड़ी बेटी वीना ने फ़ोन करके अपनी माँ को बताया कि वह आपके जमाई जी कल दोपहर तक घर पहुँच जाएंगे, माँ प्लीज़ स्टेशन पर ज़रूर से किसी को भेज देना हम लोगों को रिसीव करने के लिए। इनका स्वभाव तो जानती ही हो, यदि स्टेशन पर कोई हम लोग को रिसीव करने नहीं पहुंचा तो इनका मूड तो घर पहुंचने से पहले ही उखड़ जाएगा। वीना की माँ के चेहरे पर कुछ झुलझुलाहट सी आ गई। स्टेशन से घर की दूरी ही कितना है, खुद भी टैक्सी करके आ सकते हैं, पर अपनी जेब क्यों ढीली करे। भला नखरा तो ऐसे दिखाते हैं जैसे पहली बार ही आ रहे हो। एक तरफ बीना के मायके आने की खुशी के भाव थे, दूसरी तरफ जमाई जी के द्वारा की गई उल्टी सीधी फरमाइशों के कारण होने वाली परेशानी भी झलक उठी थी। मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, लो फिर आ गई मुसीबत। बड़ी बहू ने जब उनको इस तरह बुदबुदाते हुए सुना तो झट से बोल उठी, माँ क्या बीना दीदी और जीजाजी आ रहे हैं? वैसे कह तो आप सच ही कह रही हो, जमाई कम मुसीबत से अधिक लगते हैं। बीना कोई पहली बार मायके नहीं आ रही है, उसकी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी मायके आती है जमाई जी उसके साथ ज़रूर आते हैं। एक तो उनका नकचढ़ा स्वभाव, ऊपर से बेतुकी फरमाइशें। जैसे ही घर में सबको पता चला कि बीना दीदी और जीजाजी आ रहे हैं, सब एक स्वर से कह उठे, लो आ गई मुसीबत। फिर से 15 दिनों के लिए बीना ने 1-2 बार कहा भी है कि मुझे मायके अकेले जाने दो, तो यह सुनते ही तुरंत कह उठते हैं कि खबरदार, जो तुम अकेले जाने की बात की तो तुम्हारा जाना भी बंद करवा दूंगा। फिर बैठी रहना यही मायके की याद में ठूसुए बहाते रहना। बेचारी बीना दीदी बेबस हो जाती है, ना मायके जाने का मोह छूट पाता है और ना ही अपने पति को छोड़ने का सोच सकती है। इनकी आदतें भी अजीब गरीबी ही है। यहाँ ससुराल में आकर कुछ अधिक ही नखरे दिखाते हैं। जमाई जी की आदत है, जब खाना खाने बैठते हैं तो एक एक फुलके गरम गरम ही मिलनी चाहिए, यानी जब पहला फुलका ख़त्म हो जाए तभी उनका थाली में दूसरा गरम फुलका परोसा जाए। इतना ही नहीं, सब्जियों में भी उनका वैरायटी चाहिए और इन 15 दिनों में कोई सब्जी रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी हर रोज़ एक नई सब्जी। जब तक थाली में 5-6 सब्जियां ना हो, खाने उनके गले के नीचे नहीं उतरता। इतना ही नहीं, खाने के बाद उसे स्वीट डिश भी हर रोज़ नहीं चाहिए। आज यदि आइसक्रीम खाएंगे तो कल चमचम, फिर अगले दिन गुलाब जामुन। घर के बड़े बच्चे उनकी फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में मार्केट दौड़ते ही रहते हैं। उनकी इन्हीं फरमाइशों को पूरा करने में घर का बजट भी कभी गड़बड़ाने लगता है। भगवान कब छुटकारा मिलेगा इस मुसीबत से। जब कभी बीना दीदी उनको कुछ समझाने की कोशिश करती है तो नाहक ही आप लोग मेरे घर वालों को तंग करते रहते हैं, तो उनका जवाब होता है, तुमको तो अपने घर वालों की चिंता है, मेरे मान सम्मान की जरा भी चिंता नहीं है। अरे शादी को पूरे 8 साल हो चुके हैं और आप ऐसे बेहिसाब करते हैं जैसे आज ही बारात लेकर आए हो।
यहाँ मायके में आकर कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगते हो तुम। जमाई जी डांट कर दीदी को चुप करा देते हैं। बीना दीदी वे सो हो जाती है। इन लोगों के मेरे यहाँ आने से इतनी ही परेशानी है तो बुलाते क्यों है तुमको? यदि बुलाया है तो झेलने दो ना। खाने के बाद पान खाने की आदत भी निराली है। पान में क्या क्या पड़ेगा इनकी भी लिस्ट भी उनकी लंबी होती है। यदि उनकी पसंद का पान नहीं हुआ तो वे तुरंत नाराज़गी दिखाने लगते हैं। उनकी पसंद का पान भी पूरे 200 रुपये का होता है। इन 15 दिनों में यह नकचढ़े तुनके मिजाज की जमाई जी ससुराल में सबकी नाक में दम करके रखते हैं। सच पूछूं तो सब राह देखते हैं कि अपने घर वापस जाए तो इस मुसीबत से छुटकारा मिले। स्वागत सत्कार वही अच्छा होता है जो खुशी से किया जाए। स्वभाव की नाराज़गी दिखाकर जो सम्मान किया जाता है वह केवल रिश्ते को निभाने के लिए होता है। इसलिए जब भी कहीं जाए उस घर के अनुसार ही अपने को ढाले ताकि उस घर के लोग वापस और अधिक रुकने का आग्रह करें, ना कि आपको मुसीबत समझकर आपकी वापसी का इंतज़ार करें। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का थैंक यू, धन्यवाद।